चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 24 के लोकसभा चुनाव की। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं और 1 महीने तक देश भर में महासंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसके जरिए मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों का जनता तक बखान किया जाएगा, जनता तक ये उपलब्धियां पहुंचाई जाएंगी। आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी सरकार के 9 सालों के कामकाज के प्रचार के लिए बीजेपी ने हिंदी, अंग्रेजी के अलावा राज्यों की भाषाओं में प्रचार की योजना बनाई है। यानी बीजेपी की रणनीति हर वोटर्स तक पहुंचने की है। आइए चलिए आपको कुछ ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, जिनके जरिए आपको समझाने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि आखिर बीजेपी का मेगा प्लान जो है वो क्या है। दरअसल मोदी सरकार को सत्ता में आए 9 साल पूरे हो गए हैं और आपको बता दें कि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी ने अपना पूरा मेगा प्लान जो है वो तैयार कर रखा है। दरअसल क्योंकि प्रचार की डगर है, लेकिन 2024 पर नजर है। बता दें कि इन 9 सालों में जनता ने ढेरों बदलाव देखे। सरकार ने शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य से लेकर कई चीजों पर जोर दिया। जहां केंद्र ने हर घर पानी और रसोई गैस पहुंचाई, वहीं डिजिटल इंडिया के माध्यम से लेन देन को आसान किया गया। तो अलग अलग हिस्सों में आपको बता दें कि ये अभियान चलेगा। 30 मई से 30 जून के बीच ये अभियान जो है वो चलेगा। जगह जगह बीजेपी के लोग जाएंगे और अपनी उपलब्धियों को गिनवाएंगे और इसके जरिए कमजोर लोकसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करने का प्लान भी बीजेपी ने तैयार किया है कि जो सीटें कमजोर मानी जा रही हैं या जहां पर बीजेपी का दबदबा नहीं है, वहां पर खास फोकस रहेगा। तो जो भी कमजोर लोकसभा सीटें हैं, पार्टी वहां पर फोकस करके उसको मजबूत करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा 9 साल की उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो 9 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी महासंपर्क अभियान जो है वो चलाने जा रही है, जिसके जरिए ये पूरा महासंपर्क अभियान जो है वो 1 महीने तक चलेगा। तो 9 साल की उपलब्धियों को लेकर बीजेपी इस अभियान के जरिए लोगों के बीच पहुंचेगी, जनता तक जाएगी और 9 सालों में कौन कौन सी उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचाएगी। तो दरअसल मोदी सरकार को सत्ता में आए पूरे 9 साल हो गए हैं। इन 9 सालों में जनता ने ढेरों बदलाव देखे। सरकार ने शिक्षा, परिवहन, स्वास्थ्य से लेकर कई चीजों पर जोर दिया। जहां केंद्र ने हर घर पानी और रसोई गैस पहुंचाई, वहीं डिजिटल इंडिया के माध्यम से आपको बता दें कि लेन देन को भी आसान बना दिया गया। अब चलिए आइए देखते हैं केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों पर एक नजर डालते हैं और समझते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी उपलब्धियां रही। तो 15 अगस्त 2014 वो तारीख जब जन धन योजना जो थी वो बीजेपी लेकर के आई। इसके अलावा आपको याद होगा कि कैसे 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन योजना पर आकर सब लोगों को जागरूक करने का काम बीजेपी की तरफ से किया गया। इसके अलावा पीएम मुद्रा योजना जो थी वो लेकर के आई, इसको भी लेकर के कई लोगों को इसका फायदा पहुंचा। और 25 जून 2015 वो तारीख जब पीएम आवास योजना की घोषणा की गई, मतलब अब पीएम आवास योजना के तहत हर गरीब को घर दिया जाएगा। इसके अलावा 1 मई 2016 उज्ज्वला योजना, इसके तहत जो गांव में घरेलू महिलाएं काम करती है उनको अब गैस के जरिए अपनी रसोई में आसानी हुई। इसके अलावा 1 अप्रैल 2018 जब आयुष्मान योजना लेकर के आए तो इससे स्वास्थ्य जो सेवाएं थी वो बेहतर बनी लोगों के लिए। और साथ ही साथ आयुष्मान योजना के बाद अगर हम आगे की बात करें तो 24 फरवरी 2019 जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना लेकर के आए, किसानों को इससे सीधा लाभ पहुंचाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की गई। 15 अगस्त 2019 हर घर नल योजना लेकर के बीजेपी जो थी वो आई। तो ये पूरे 9 साल का कार्यकाल है बीजेपी का। कैसे कैसे इनमें कौन कौन सी योजनाएं वो आपको समझाने की कोशिश हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो 9 साल योजनाएं बेमिसाल। 26 मार्च 2020 पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना लेकर के आई और इसके अलावा अलग अलग तारीख के हिसाब से अलग अलग साल में जैसे जैसे बीजेपी की सत्ता पर काबिज होती चली गई, जैसे जैसे कार्यकाल गुजरता चला गया बीजेपी का, वैसे वैसे अलग अलग योजनाएं लोगों के लिए बीजेपी लाती रही। और इधर पीएम मोदी ने कई ऐसे फैसले भी लिए जिसने सिर्फ देश और दुनिया के लोगों को चौंकाया ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में नए भारत की एक तस्वीर भी पेश की। आइए अब हम आपको बताते हैं कि मोदी सरकार के ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक फैसलों के बारे में, जिसके बाद वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहे। कहीं पर मुखालफत हुई, कहीं पर लोगों ने उस चीज को अच्छे से लिया। तो 2016 याद होगा आपको जब नोटबंदी हुई, हालांकि काफी मुखालफत भी हुई और नाराजगी भी देखी गई और कई आरोपों का भी सामना करना पड़ा। 2020 आपको याद होगा कोरोना संकट में देशव्यापी लॉकडाउन जो था वो लगा दिया गया। तो 9 साल में 9 बड़े फैसले जो थे वो लिए गए मोदी सरकार की तरफ से। 2019 जब नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए को लेकर एक लंबी बहस छिड़ गई, लोगों ने प्रदर्शन तक किया, लोग सड़कों तक पर उतर आए। और 2019 में ही जब 3 तलाक का कानून लागू किया गया तो उसके बाद भी एक विशेष समुदाय ऐसा था जिसके निशाने पर बीजेपी हमेशा से रही। 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई तो उसके बाद हमने दिखाया कि कैसे हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं। 2017 में जीएसटी जब लागू की गई तो ये भी इसको लेकर के भी बीजेपी जो थी वो काफी सुर्खियों में रही, काफी निशाने पर रही। 2017 में रेल बजट का आम बजट में जब विलय किया गया तो इसकी भी आलोचना हुई। तो ये तमाम 9 साल में 9 बड़े फैसले ऐसे थे जिनकी तारीफ भी हुई, सराहना भी हुई, लेकिन आलोचना का भी सामना बीजेपी को करना पड़ा। 2019 ऐतिहासिक जब अनुच्छेद 370 हटा
उसको लेकर के आज तक सियासत, आज तक राजनीति जो है वो गर्म है और कई आरोप बीजेपी की सरकार पर लगते हैं। लेकिन 2019 में अनुच्छेद 370 को हटा करके बीजेपी पार्टी ने एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक, आपको याद होगा कि कैसे सर्जिकल स्ट्राइक पूरी की गई। तो ये बड़ी खबर, अहम खबर, जिस पर क्योंकि 9 साल हो रहे हैं, तो एक तरफ जहां सवाल पूछे जा रहे हैं, वहीं जो बीजेपी पार्टी है वो इन 9 सालों की उपलब्धियों को बता रही है कि हमने कब कब क्या क्या किया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चौबे का। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, जिस तरीके से बीजेपी के 9 साल पूरे हो गए हैं और बीजेपी जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, जनसंपर्क अभियान के तहत अब अपनी उपलब्धियां बताने की तैयारी में बीजेपी नजर आ रही है। महासंपर्क अभियान अब बीजेपी चलाएगी और क्या कुछ ताजा अपडेट और क्या क्या खास कार्यक्रम करने वाली है बीजेपी? दीपक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो दीपक से आगे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, समझेंगे दीपक से कि आखिर, क्योंकि दीपक हमेशा बीजेपी को कवर करते हैं बहुत अच्छे से, बारीकी से, बीजेपी की तमाम खामियों को, तमाम उपलब्धियों को, सबको बहुत अच्छे से वो जानते हैं, समझते हैं। उनसे जुड़ने की हम कोशिश करेंगे, उनसे समझेंगे कि आखिर इन 9 सालों में जो जनता का रुख है वो क्या देखने को मिल रहा है, क्योंकि बीजेपी लाख दावे कर रही है कि हमने बहुत ज्यादा विकास किया है और तमाम उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। कहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को समझाया जा रहा है, तो कहीं पर अब ये महाजनसंपर्क अभियान जो है बीजेपी चलाएगी, जगह जगह कार्यक्रम जो है वो भी किए जा रहे हैं। लेकिन वहीं कई, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे सहयोगी दीपक। दीपक, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? दीपक, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो आज से 30 जून तक बीजेपी का ये अभियान चलेगा, मतलब 1 महीने तक प्रचार की डगर पर अब बीजेपी है। दीपक, आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइए, ये जो महाप्रचार अभियान की शुरुआत बीजेपी करने जा रही है, महाजनसंपर्क अभियान बीजेपी चलाएगी, आगे और क्या खास कार्यक्रम, समझा जाए कि उपलब्धियां बताना महज एक बहाना है, दरअसल निशाना 2024 है? बिल्कुल नहीं था। और 2024 बीजेपी को भी पता है कि उतना आसान नहीं जितना पिछली बार आसान होता। 2014 की बात की जाए तो लहर थी और 2019 में दोबारा बीजेपी चाहती थी और पूरा देश चाहता था कि दोबारा अगर मोदी सरकार बने। पर 2024 में कठिनाई बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो 147 सीटें जहां बीजेपी हारी थी वहां पे मेगा प्लान तैयार करी जा रही है बीजेपी। उस पर देखिए, कल बीजेपी ने एक वीडियो भी लॉन्च किया है जिसमें उसने अपनी उपलब्धियों को बताया। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए, बंगाल को लेकर हो, चाहे फिर अब केरल की बात को लेकर हो या फिर कर्नाटक की को, जो अगर सीटें जो पिछली बार आई थी वो इस बार नहीं आ पाएगी, ये अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि बीजेपी पूरी अपनी तैयारी है, सर्वे रेड और ग्रीन जोन के तहत वो सर्वे करा रही है कि इतनी सीटें हैं जो उस पर दोबारा से हम कैसे जीत सके। उसके बाद पूरा मेगा प्लान है, कई केंद्रीय मंत्रियों को ड्यूटी पर लगाया गया है। एक अगर बात की जाए तो लोकसभा जो माफी चाहता हूँ कि जो राज्यसभा सांसद उनको 4 लोकसभा दिए गए हैं, क्योंकि राज्यसभा के जो सांसद हैं उनको काम पे लगाया गया है। वो जाएंगे वहां सर्वे करेंगे, उसके बाद क्लस्टर में जो केंद्रीय मंत्रियों को बांटा गया है वो जाके केंद्र सरकार की योजनाओं को बताइए किस तरीके से मोदी गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या फिर कोरोना काल में या जनधन योजना की बात की जाए या फिर अगर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, ये सारी उपलब्धि अब बीजेपी जाएगी, घर घर बताएगी। इसीलिए देखिए, हर लोकसभा में जो लोकसभा अगर बात की जाए तो जो भी लोकसभा सदस्य होगा वो अपने लोकसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, वो अपनी उपलब्धि बताएगा कि उसने 9 साल में उसने क्या किया है। उसके बाद अगर देखिए तो बीजेपी भव्य तरीके से इसको जश्न के तौर पे मना रही है। पार्टी अध्यक्ष खुद हो सकता है कि आज या कल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उससे पहले तरुण चुग जो है वो जो कि महासचिव है पार्टी के, वो 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं हैं 2024 को ध्यान में रखते हुए बीजेपी जो है वो कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती और यही वजह है कि जो लोकसभा में कमजोर सीटें हैं या फिर कमजोर एरिया है वहां पर सबसे ज्यादा फोकस के साथ बीजेपी मजबूती के साथ खड़ा होना चाहती है। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो 9 साल की उपलब्धि को लेकर महासंपर्क अभियान चलाएगी बीजेपी और यह अभियान 1 महीने तक चलेगा।